नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धर्मराज जी की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह व्रत नियम बहुत करती थी। एक दिन धर्मराज जी के यहाँ से बुढ़िया माई का बुलावा आ गया और धर्मराज जी के दूत बुढ़िया माई को लेने के लिए आए। जब दूत बुढ़िया माई को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में पाप की नदी आई। बुढ़िया माई उसमें डूबने लगी। दूतों ने कहा, बुढ़िया माई गऊ का दान किया है क्या। जब बुढ़िया माई ने गऊ का ध्यान किया तो गऊ माता आ गई और वह गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तो दूतों ने कहा कि बुढ़िया माई चप्पल का दान किया है क्या। चप्पल का ध्यान किया तो पैरों में चप्पल आ गई। आगे गई तो कुत्ते भौंकने लगे। धर्मराज जी के दूतों ने कहा, बुढ़िया माई कुत्तों को रोटी दी है क्या। जब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते रास्ते से चले गए। जब बुढ़िया माई थोड़ी सी और आगे गई तो कौवों ने चोंच मारना शुरू कर दी। दूतों ने कहा कि बुढ़िया माई तुमने ब्राह्मणी की बेटी को सिर में तेल लगाने के लिए दिया था क्या। बुढ़िया माई ने जब ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। जब बुढ़िया माई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई तुमने धर्म पुण्य तो बहुत किया है परंतु मेरे नाम का कुछ नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान नहीं दूंगा। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि मुझे 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेज दीजिए, मैं आपकी कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस लौट आऊंगी। तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को पृथ्वी पर भेज दिया। जब बुढ़िया माई पृथ्वी पर पहुंची तो गांव में यह अफवाह फैल गई कि बुढ़िया माई भूत बनकर पृथ्वी पर आई है। जब वह अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भी भूत समझकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। वह कहने लगी कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए 7 दिन पृथ्वी पर आई हूँ। मैं कहानी सुनकर उद्यापन कर कर वापस लौट जाऊंगी। बहू बेटे ने यह सुनकर घर का दरवाजा खोल दिया और बेटे ने धर्मराज जी की कहानी का सभी सामान बुढ़िया माई को लाकर दे दिया, परंतु कहानी का होकारा नहीं भरा और वह पड़ोसन के पास जाती है और अपनी कहानी सुनाती है। जब 7 दिन बाद बुढ़िया माई को धर्मराज जी का विवान लेने के लिए आया तो सभी गांववासी बुढ़िया माई के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने ही सुनी थी, तो मेरे साथ तो सिर्फ यही जाएगी। सभी बुढ़िया माई से कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे तो बुढ़िया माई ने सभी को कहानी सुना दी और सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग गए। धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आप मेरी कहानी का पुण्य आधा इन सब को दे दीजिए। इस प्रकार सभी को स्वर्गलोक में जगह मिली। बोलो धर्मराज जी की जय। हे धर्मराज जी, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई को स्वर्गलोक में जगह दी उसी प्रकार सभी को स्वर्गलोक में जगह देना। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।